हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज सबको आ रही है? यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी वन बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और ये पढ़ा था। अब इस बार मान लो नीचे तो मान लो क्वाड्रेटिक अभी भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऊपर पावर अगर मान लो 2 से ज्यादा हो जाए। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था वन बाय क्वाड्रेटिक, फिर देखा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर देखा था कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। सबके मेथड देखे थे। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा। लीनियर को लिखोगे ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को लिखोगे ए टाइम्स नीचे वाली क्वाड्रेटिक प्लस बी टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सी। याद आ रहा है? बोलो। यस सर। पिछली Yes, क्लास sir. में हमने ये पढ़ा था। अब आज का जो अगला है उसमें क्या है कि मान लो, अब देखो यहाँ पे पावर पहले डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2। अब मान लो ऊपर वाले की पावर 2 से ज्यादा आ जाए, मतलब ऊपर मान लो क्यूबिक इक्वेशन हो, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ऊपर वाले की पावर 2 से ज्यादा आ जाए, तब क्या करना है वो तरीका सीखना है। समझ आ रहा है? यहाँ पे पहले पावर 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2, या मान लो 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, तब क्या करना है? तो तरीका बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या करना, ऊपर जो भी पॉलिनोमियल है पीएक्स जिसकी डिग्री नीचे वाले से बराबर या ज्यादा है, उसको नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर देना। ठीक है? लॉन्ग डिवीजन मेथड जो क्लास 7th 8th 9th 10th में आपने देखा होगा, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे आप क्या कर देना, डिवाइड कर देना। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है? यस फिर अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? मतलब ये जो डिविडेंड पीएक्स, इसको रिप्लेस कर देंगे इन सब से, और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है? Yes, पहला sir. स्टेप क्या रहेगा, जो भी न्यूमरेटर में ऊपर पॉलिनोमियल गिवन है उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर देना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के बाद फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना, डिविडेंड को, उसको पीएक्स को लिखने का तरीका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ऊपर जो पीएक्स है उसकी जगह ये रिप्लेस कर देना, फिर नीचे वाले को अलग अलग सबसे डिवाइड कर, जैसे पहले करते थे। ठीक है? इसमें भी क्वेश्चन भी करूंगा मैं, जैसे पहले अलग अलग फिर डिवाइड करके इंटीग्रेट करना। चलो करो इसको ट्राई। लॉन्ग डिवीजन आता है कि नहीं आता है? आता है सर। करो लॉन्ग डिवीजन से। बताओ किसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में? इसको। हाँ, है ना? Yes, यस sir. सर। इसको डिवाइड करो जरा, और फिर रिप्लेस करना न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट करो। करो ट्राई एक बार प्रॉपर्ली, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, सब लोग ट्राई करेंगे।
हो गया सर। किया था डिवाइड, बोलो। Yes, sir. ठीक है, मैं भी करके दिखा रहा हूँ एक बार। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आएगा एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सब्सट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, +3x. ये आया था। Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ अगला क्या आएगा प्लस का, 2, sir. टू, टू से कर देंगे, वापिस सब्सट्रैक्ट होगा तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, इसका प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो गया था, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस रहेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 5. Yes. प्लस। Yes, sir. तो अब आप डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखोगे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। Yes, sir. तो ये डिविडेंड था मेरा, इस डिविडेंड को क्या मैं लिख सकता हूँ, डिवाइजर, डिवाइजर मतलब इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा था आप लोगों ने सब, बताओ। डिवाइड ही किया था केवल। हाँ तो ये बोला तो था मैंने, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या करोगे, नीचे वाले को अलग अलग डिवाइड कर दोगे, नीचे वाले को अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x+2, है ना। Yes, sir. ये देखो, ये पूरा इस पूरे से जब डिवाइड होगा तो ये सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ Yes, पे sir. क्या Yes, बचेगा, sir. 5x 5x plus 7 अपॉन x² माइनस x-2, क्लियर है। Yes, sir. अब देखो Yes, ये तो sir. इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सिखाया था कल, बताओ। Yes, sir. चलो इसको आप आगे वापिस आप करो, फाइनल आंसर आपको लेके आना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार आगे सॉल्व करो इसको। हो गया सॉल्व बच्चों, कर रहे हैं sir. करो करो, तरीका तो पता है ना, याद है कि भूल गए, याद है sir. Yes, sir. याद है. कल पिछले लेक्चर में सिखाया था, करो ट्राई अच्छे से।
तब तक मैं इसका x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1. X square by 2. Yes, sir. X square by 2. हाँ, इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन। 2 का इंटीग्रेशन 2x. X. 2x. हाँ, अब इसका सॉल्व करो। यही लिखा था, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। Yes, sir. Yes, sir. कंपैरिजन अगर करोगे तो 2a बराबर 7, 2a बराबर 5 और b माइनस a बराबर 7 है ना? Yes, sir. Yes, sir. a बराबर 5/2, b बराबर 19/2। क्लियर? Yes, sir. ये हो गया, a और b पता चल गया। अब 5x प्लस 7 को रिप्लेस कर दोगे आप। 5x प्लस 7 को कैसे लिख सकते हैं? a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b। 5x प्लस 7 को लिखने का तरीका क्या रखा था? a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b। a मतलब 5/2, अब इंटीग्रेट करते हैं। तो 5x प्लस 7 को रिप्लेस कर दोगे, 5/2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 19/2। अब अलग अलग कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, बताया था लास्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? log t। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा वापस से, आया ना? Yes, sir. देखो, इस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये आ जाएगा वापस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है, तो फाइनल इंटीग्रेशन आपका ये आएगा। क्लियर है? देखो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन विद प्रैक्टिस समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये जो अलजेब्रा वाला, इनकी धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस आप तरीका बताओ, दिमाग में सोचो कि क्या तरीका दिख रहा है। लास्ट क्लास में बताया था इस तरह के क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या रहेगा? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिमाग में बैठ रही बात, सोचो जरा, क्या तरीका रहेगा? सोचो सोचो। Sin x को t मान. हाँ, देखो cos x dx दिया हुआ है ऑलरेडी। Yes, sir. अगर मैं बाकी फंक्शन को भी साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं तो मैं sin x को t मान सकता हूं। क्या बचा हुआ फंक्शन sin x के टर्म्स में लिखा जा सकता है? Yes, sir. है ना? तो सबसे पहले बचे हुए फंक्शन को sin x के टर्म्स में लिख देते हैं। sin 3x को क्या लिख सकते हो? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू cos x dx, और नीचे सबको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं।
क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आप कर लो वही काम, sin x को t, ताकि cos x dx dt में चला जाएगा, ये dt में चला जाएगा, क्या बचेगा 3t माइनस 4t क्यूब अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी। तो ऊपर क्यूबिक नीचे क्वाड्रेटिक, वापिस से वही ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन ले लें अगर, क्लियर है? Yes, sir. तो ऊपर क्यूबिक नीचे क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करोगे, वापस वही लॉन्ग डिवीजन मेथड आया ना। Yes, Yes, sir. sir. तो घूम फिर के वहां तक ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। स्टार्टिंग स्टेप क्या थी, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया, cos x dx दिया हुआ था, उस पूरे को साइन में कन्वर्ट करके sin x को t माना, तो ऊपर क्यूबिक नीचे क्वाड्रेटिक बन गए। क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना है ये भी सिखाया था। बोलो समझ में आ रहा है आपको को? Yes, sir. लॉन्ग डिवीजन Yes, sir. से वापस डिवाइड करोगे, फिर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. और फाइनल आंसर में t की जगह sin x रख दोगे। तो ये ऑलरेडी सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट वेराइटी, हेडिंग डालो पावर ऑफ x। इस तरह के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, इसको लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। नेक्स्ट फॉर्मेट, वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या बताइए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से क्या कर दो डिवाइड। पहले लिख लो फिर तरीका सिखाता हूं। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं सबसे पहले तो स्टेप क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया स्टेप 1। अब दूसरा क्या है, ऊपर जनरली देखो ऊपर क्या क्रिएट होगा आपका न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर या 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में क्रिएट होगा, ठीक है? dx के साथ ये क्रिएट होगा। अच्छा अब लॉजिकली बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसको t माने जिसका ये डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा बोलो, किस चीज को डिफरेंशिएट करूं ताकि ये मिल जाए। x Log लाने के लिए x X लाने के plus लिए 1 upon x. हाँ देखो 1 लाने के लिए x का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है 1 बाई एक्स का, Yes, sir. है ना? x प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. इसको हटाने के लिए या तो x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स को t मानना पड़ेगा, ठीक है? अगर मान लो न्यूमरेटर में माइनस का साइन है तो प्लस वाले को t मानेंगे, न्यूमरेटर में प्लस का साइन है तो माइनस वाले को t मानेंगे, इसको t मानने पे ये पूरा हट जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेटेजी क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है? Yes, sir. इस dx को मान लो उधर भेज दूं, इसका डिफरेंशिएशन ये है, और x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में न्यूमरेटर में ये है, न्यूमरेटर में अगर ये है तो इसको t मानोगे, न्यूमरेटर में अगर ये है तो इसको t मानोगे, क्लियर है? न्यूमरेटर में क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद
न्यूमरेटर में अगर आपके पास 1 माइनस 1/x² आ रहा है, देन x प्लस 1/x को क्या मानोगे? t। क्लियर है? Yes, sir. और न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस 1/x² आ रहा है, देन x माइनस 1/x को क्या मानोगे? t। T. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक आइडेंटिटी और याद रखना, डिनोमिनेटर में आपके पास ये क्रिएट होगा, x² प्लस 1/x² टाइप से। इसको लिखने का तरीका क्या है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 आए क्रिएट होगा, तो 2 हटाने के लिए -2 करना पड़ेगा। या तो ऐसा लिखो, या फिर अगर मान लो ये दिया हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो, या फिर इसी की जगह या तो प्लस वाला क्रिएट करोगे या फिर माइनस वाला क्रिएट करोगे। आ रही बात समझ? देखो, अगर मान लो न्यूमरेटर में ये है तो मुझे प्लस वाला क्रिएट करना पड़ेगा, तो फिर इसकी जगह ये रिप्लेस कर देना। न्यूमरेटर में अगर ये है तो डिनोमिनेटर में माइनस वाला क्रिएट करना हो, तो माइनस वाला क्रिएट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है? तो देखो वापिस बता रहा हूं, x² प्लस 1/x² को लिखने का तरीका क्या है बताओ? X. x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 है ना, Yes, sir. या फिर x माइनस 1/x 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2। plus 2. क्लियर हो गया? Yes, sir. और न्यूमरेटर में अगर वापिस वही चीज 1 माइनस 1/x² है, तो किसको t मानोगे? X minus plus 1 by X. हाँ, ऊपर माइनस है तो प्लस वाले को t मानना है, और प्लस Yes. वाला क्रिएट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ऊपर अगर प्लस है तो माइनस वाले को t मानोगे। क्लियर हो गई बात? Yes, Yes, sir. sir. चलो करो सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। स्टेप 1 बताओ क्या था? X square से डिवाइड कर। हाँ, करो डिवाइड।
चलो करें। Yes, Yes. sir. Yes, sir. सबसे पहले ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आ रहा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes. अभी मैंने आपको क्या सिखाया था बताओ, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या क्रिएट करोगे? Plus. प्लस। ऊपर अगर माइनस वाला है तो नीचे प्लस क्रिएट करेंगे, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ये इन दोनों को लिखने का क्या तरीका सिखाया? X plus 1 by x का whole square minus 2. एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, है ना? Yes, sir. Yes. प्लस क्रिएट करना है तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 आएगा, प्लस 2 हटाने के लिए माइनस 2 कर दिया, इसको ओपन करोगे देखो यही आएगा, है ना? Yes, sir. तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। क्या है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. आप लॉजिकली बताओ, नीचे जो क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया? T मान लेंगे sir. इसको ताकि टी माने ऊपर वाला पूरा हट जाए, Yes. Yes, sir. इसीलिए तो क्रिएट किया था। करो, चलो सॉल्व करो, उसको टी मानो, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, करो आगे अगली स्टेप। करो अच्छे से। देखो दिया बच्चों, क्या है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, देखो ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे डायरेक्ट, बस आपको देखो ऐसा नहीं वो, अभी अपन मैं आपको अलग अलग वेराइटी करा रहा हूँ तो आपको ये सारी वेराइटी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको ये तो बोलेगा नहीं भाई इस वेराइटी से करो, और ये कैसे ध्यान होगा, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो ये याद रहेंगे कि इस वेराइटी का क्वेश्चन आता तो ये तरीका करना है, इस वेराइटी का क्वेश्चन आएगा तो ये तरीका अपनाना है। हो सकता है क्वेश्चन इससे थोड़ा मतलब अलग लेवल का है टफ, लेकिन ये जो जो मैं करा रहा हूँ ये सारी स्टेप्स आपको किसी ना किसी कैलकुलेशन में काम आएगी। अब देखो फाइनली अपन ने ये जो क्वेश्चन आया था उसको करने का तरीका दिखा, अब नीचे वापस फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला था इसका? 1/2a log x minus 1/x+1. हाँ वेरी गुड, 1/2 ए लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला फॉर्मूला Yes, sir. Yes, sir. अप्लाई कर दो फटाफट। टी की जगह रख दो जो वैल्यू खुद थी। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब इसको ट्राई करो, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, वही वेराइटी, वैसा हो सकता है आपको क्रिएट करना पड़े, पहली बार में दिया ना क्रिएट करना पड़े, करो ट्राई। कर रहे हो ना कोशिश? बाकी लोग भी हाँ या ना जवाब Yes, दो, sir. Yes, sir. कर Yes, रहे हैं. sir. हम सबसे रिएक्शन दो, ठीक है? आपको वैसा क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है प्लस माइनस करना पड़े, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर सीखूंगा मैं।
क्या करे बताओ? ऊपर तो ये क्रिएट हो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए रहता है न्यूमरेटर में? मुझे क्या चाहिए रहता है? या तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए रहता है, या तो ये या तो ये, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. या तो 1 माइनस 1/x² क्रिएट करो, या 1 प्लस 1/x² क्रिएट करो। ये न्यूमरेटर में होगा तभी तो डिनोमिनेटर में इसको टी मानेंगे, इन दोनों में से किसी एक को, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, yes. तो न्यूमरेटर में या तो 1 माइनस 1/x² या 1 प्लस 1/x², लेकिन मेरे पास क्या है ना, 1 तो है ही नहीं, 2/x², तो कैसे करें? सोचो, मेरे को क्या चाहिए? 1/x² चाहिए ना, 1 प्लस 1/x² या 1 माइनस 1/x² चाहिए। तो क्या हम क्रिएट नहीं कर सकते क्या? अरे देखो ध्यान से, 2/x² को आप क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं? बोलो हाँ है ना? लिख सकते हैं। 2/x² है ना, तो इसको दो बार है तो 2 बार ऐड करके लिख दिया। अब एक जगह +1 एक जगह -1 कर दें? Yes, sir. एक्स्ट्रा क्या क्रिएट किया? तो सबसे पहले तो 2/x² को मैंने लिखा 1/x² प्लस 1/x², और एक +1 कर दिया और एक -1 कर दिया न्यूमरेटर में। क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब अलग अलग कर देना, 1 प्लस 1/x² को अलग, और माइनस कॉमन लेके 1 माइनस 1/x² को अलग। क्लियर हुई? Yes, Yes, sir. sir. अब सॉल्व करो, चलो आगे फटाफट। आगे वही तरीका है, डिनोमिनेटर में क्रिएट करो, चलो हो गया बच्चों, कर रहे हो? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. देखो, एक प्लस में क्रिएट होगा, एक माइनस में। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस क्रिएट करेंगे, फिर इसको T1 मान Yes. लेना। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस क्रिएट करेंगे, इसको T2 मान लेना। ठीक है?
Yes, Yes, sir. अलग 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 करके फिर इंटीग्रेट कर देना। आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. ये सर भी वैसे हाँ बोलो। सर इसमें जो x की पावर 4 है इसे x स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख के कर सकते हैं tan इनवर्स वाले से। नहीं नहीं कर सकते, वो गलती कभी मत करना। टेन इनवर्स के लिए सिर्फ एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ऐसा हो पावर 4 नहीं चल सकती, क्लियर है। तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे सर। लेकिन वो वेरिएबल, आप स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है ना, आप ऐसा थोड़ी लिख सकते हो। इसको आप टेन इनवर्स नहीं लिख सकते। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, ये मिलेगा ही नहीं आपको। इसका डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर तो क्रिएट हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2x भी तो चाहिए फिर, है ना। यस सर। क्योंकि आप देखो, इसको अगर आप ऐसा लिखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या, नो सर। नहीं ना। क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो इंटू 2x, यहाँ पे 2x नहीं है ना। यस सर। ठीक, क्लियर हुई बात। यस सर। ये भी वैसे ही है, कर लोगे ना। Yes, sir. yes, sir. इस पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी का, एक और वेराइटी आती है। देखो इसमें वापस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, ठीक है, फिर क्रिएट करके सॉल्व करना है। चलो इसको ट्राई करो। हिंट ये है, कुछ स्टार्टिंग की हिंट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ऑफ 10x का इंटीग्रेशन करना है। अंडर रूट ऑफ 10x का करना है इंटीग्रेशन, तो इसको पहले सबसे पहले टी स्क्वायर मानो, पूरे क्वेश्चन को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, फिर इंटीग्रेट करो, करो ट्राई। पूरा क्वेश्चन dx को भी रिप्लेस करना, 10 को भी रिप्लेस करना, dx की जगह देखो क्या आएगा, पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करो।
देखो ध्यान से, किया था ऐसे। यस सर। तो देखो, अगर आप 10x को टी स्क्वायर मानोगे तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। अब क्वेश्चन में तो मुझे dx से तो dx को रिप्लेस करने के लिए पूरे को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और फिर 10x की जगह टी स्क्वायर पुटअप कर दिया। 10x की जगह टी स्क्वायर पुटअप कर दिया तो पूरा dx आ गया। तो dx की जगह क्या रख दिया, 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, और 10x की जगह रख दिया टी स्क्वायर। एक बार देख लो सारी स्टेप, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आपका जो क्वेश्चन वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये t बन जाएगा। Yes, sir. देखो ये वापस वही वेराइटी हो गई। आया ना, Yes, बताओ। sir. Yes, sir. ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करो, अलग अलग करके फिर वापस वो क्रिएट करना। ऊपर 2 बचेगा तो 2 को क्या लिखना, 1 प्लस 1, है ना। ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर t बचेगा। Yes. 2 को क्या लिखोगे, 1 प्लस 1, एक 1 के साथ 1 बाई एक्स स्क्वायर दे देना, एक 1 के साथ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दे देना, Yes, sir. और Yes, फिर sir. वापस से वही, सॉरी टी स्क्वायर, वापस से फिर वो अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे, है ना। Yes, sir. तो देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अगेन वो वेराइटी वही सब यूज हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। एक बार ये ट्राई कर लो। कुछ लॉजिक बैठा। यस सर, हेलो। हो गया। हाँ, क्या क्या दिमाग लगवाया इसमें, बताओ।
सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में भी डिवाइड कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, पता है आप लोगों को। Yes, बस sir. अगर ऐसा दिमाग लगा लोगे तो काम हो जाए। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, और टेन इनवर्स में भी अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स को दोनों तरफ अलग अलग डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, है ना। Yes, sir. अब वापिस वही लॉजिक, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या क्रिएट करें, Plus. एक्स प्लस एक्स क्रिएट करें नीचे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपके पास डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, है ना। Yes, sir. Yes. देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, इसके शॉर्ट नोट बना लिए, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे हो जाएंगे, घबराने की बात वाली नहीं है। क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. बस नीचे अपन ने x प्लस 1/x क्रिएट कर दिया, ताकि जिस इसको जैसे ही टी मानूंगा मैं, ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इसको टी मानने पे ऊपर पूरा dt में चला गया, नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ क्या बचेगा, टेन इनवर्स टी। क्या बचेगा, टेन इनवर्स टी, हाँ है ना बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. इसके बाद क्या करोगे, tan इनवर्स t को p मान लेंगे। हाँ मानो, टेन इनवर्स टी को p मान लोगे, नया सब्स्टिट्यूशन, Yes, sir. Yes, sir. इसको p मानोगे, ये पूरा वापस सॉरी टीपी में चला जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. इसी का डिफरेंशिएशन है, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/p Yes, sir. का इंटीग्रेशन log mod Log p। P. Log P. क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. अब बस p की जगह रख देना टेन इनवर्स टी, और वापस t की जगह रख देना x प्लस 1/x। क्लियर है। Yes, Yes. Yes, sir. तो देखो क्वेश्चन इस वेराइटी अगर आते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा करना है आपको सॉल्व। चलो एक और ट्राई कर लो, ताकि इस ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। थोड़ा सा इसमें चेंज है, हल्का सा करो कोशिश, स्टार्टिंग स्टेप वही रहेगी, करो सब लोग ट्राई।
हो गया सर। Yes, sir. यस सर हो गया। हो गया? कोई Yes. वेराइटी है? बस 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे है। 5 को कैसे किया? देखो एक बार सॉल्यूशन देखो। ऐसे किया था, x प्लस 5/x को t मानना पड़ेगा। यस Yes, सर sir. ऐसे की। ऐसे सबने ही। पक्का ऐसे किया था। फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हाँ है ना? Yes, sir. क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? पक्का? यस सर। ठीक है, ओके। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं मॉड्यूल से भी? बोलो। हाँ है ना? सर एनसीईआरटी की किए थे, मॉड्यूल के अभी नहीं शुरू किए। ठीक है, Yes, थोड़ा sir. थोड़ा अब स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों। जितना मैंने कराया है उससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. सर ठीक है, चलो। अब एक छोटी एक दो वैरायटी और बच्ची, अगली क्लास में टॉपिक कवर हो जाएगा। तब तक आप, कल वेडनेसडे का दिन है, कल आपकी मतलब कल अपनी मैथ्स की क्लास नहीं है, एक दिन का ब्रेक है। परसों तब तक मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर है? यस Yes, sir. ओके चलो ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।